साथियों नमस्कार। मैं सरस्वती खंडूड़ी दिल से दिल तक में आपका स्वागत करती हूँ। चलो आज फिर लिए चलते हैं आपको कहानियों की दुनिया में। आज मेरी कहानी का नाम है चोरनी। बहुत से लोग सड़क किनारे खड़े तमाशा देख रहे थे। एक आदमी, चोरनी है कुछ भी करेगी और कोई तुझे कुछ कहेगा नहीं, चिल्ला रहा था। मैं भी उस राह से गुजर रही थी तो ठिठक कर खड़ी हो गई। वह आदमी एक औरत का हाथ पकड़कर उसे खींचे जा रहा था, उसे अपने मालिक के पास ले जाने के लिए। वह औरत गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी कि रहम कर दो, अब कभी तुम्हारी दुकान के आगे से नहीं गुजरूंगी, बस इस बार छोड़ दो। मैं उत्सुकतावश आगे बढ़ी तो उसकी निरीह आंखों में झांकते ही माजरा समझ में आ गया। वह अपने जगह जगह से उघड़े तन को छुपाती, अपनी मैली कुचली धोती के पल्लू को कसकर दोनों हाथों से पकड़े उसके आगे रिरिया रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने हस्तक्षेप किया तो वह आदमी बोला, बहन जी चोरनी है यह, जहाँ से भी दाम लगे कुछ न कुछ चुरा कर भाग जाती है। आज पकड़ी गई है, अभी मालिक के पास ले जाऊंगा, वे खबर लेंगे इसकी। चल, कहते हुए उसने एक बार फिर उसका हाथ खींचा तो मैंने कहा, छोड़ दो इसका हाथ, यह कहीं नहीं जाएगी। उन दोनों के साथ साथ वहाँ खड़े सब लोग मेरी ओर देखने लगे और उसने हाथ छोड़ दिया उसका। अब उसके हाथ आभार प्रकट करते हुए जुड़े हुए थे। मैंने पूछा, क्या चुराया है तुमने और क्यों? वह अपने पल्लू में खोसी हुई रोटी दिखाकर बोली, यह रोटी है मैडम, मेरा बच्चा 4 दिन से भूख से तड़प रहा है, उसे तेज़ बुखार है, डॉक्टर भी बिना पैसे दवाई नहीं देता मैडम, उसने कहा है कि इसको रोटी खिला, बुखार उतर जाएगा। भूख के कारण बुखार है इसे, मेरे पास न दवा के लिए पैसे हैं न रोटी के लिए। 4 महीने हुए इसका बाप गुजर गया, वही थोड़ा बहुत मजूरी करता था तो घर चलता था। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, कितने की रोटी चुराई है इसने? वह बोला, 10 रुपए की। मैंने उसकी तरफ 20 का नोट बढ़ाया और कहा, जाओ, अब वह वहाँ से कुछ चुराने नहीं आएगी। वह रुपए लेकर चला गया। मैंने भीड़ से भी चले जाने की प्रार्थना की, भीड़ छंट गई। उस औरत से मैंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी, उसने कहा। पढ़ना लिखना जानती हो? थोड़ा बहुत। काम करोगी? मुझे कौन काम देगा, तुम बताओ, करोगी? हाँ, चलो मेरे साथ। मैं उसे अपने साथ लाई, उसे 1 कप चाय पिलाई और अपनी 2 पुरानी साड़ियाँ उसे दी और कहा कि कल सुबह 9 बजे मेरे पास नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन कर आना। वह चली गई। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। मेरे घर से कुछ दूरी पर ही एक स्कूल है, वहाँ की प्रिंसिपल मेरी मित्र है। उसने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि उन्हें स्कूल में चपरासी की ज़रूरत है, जो स्टाफ को पानी पिलाए या ज़रूरत की चीज़ें जैसे रजिस्टर, पेन, चौक आदि ला कर दे और गेट पर बैठकर बच्चों का ध्यान रखे कि वे छुट्टी के समय लड़ाई झगड़ा ना करें। मैं उसे सुबह वहाँ ले गई। उसे मैंने रास्ते में बताया कि जाकर मैडम को नमस्ते करना, जो पूछे उन्हें सच बताना, बिना कहे कुर्सी पर नहीं बैठना, जब मैं बुलाऊं तब अंदर आना, ऑफिस के बाहर खड़े होकर इंतज़ार करना। उसने मेरी हर बात को ध्यान से सुना और स्वीकार किया। मैं उसे बाहर छोड़कर अंदर गई तो प्रिया अच्छे मूड में थी। जी हाँ, ठीक समझे, मेरी सहेली प्रिया, उस स्कूल की प्रिंसिपल। मैंने उसे लक्ष्मी की मजबूरी बताई और ज़रूरत भी। वह उसके लिए कुछ आशंकित नजर आई क्योंकि मैं उसे पहले से जानती नहीं थी, पर मेरे आश्वासन पर वह उसे नौकरी देने को राज़ी हो गई। अब मैंने उसे अंदर बुलाया। वह मेरे कहे अनुसार सभ्यता से सब उत्तर दे रही थी। मैडम ने उसे अगले दिन से ही काम पर बुला लिया। उसकी आंखों की चमक मेरे विश्वास को मजबूत कर रही थी। उसकी पगार भी उसके लिए पर्याप्त होगी, उसने मुझसे कहा। तुम अब खुश हो? मेरे पूछने पर वह आंखों में आंसू भरे मेरे कदमों पर झुक गई। मैंने उसे उठाया और आंसू पोंछते हुए कहा, कभी खुद को कमज़ोर मत समझो और कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे बाद में तुम्हें पछतावा हो। वह हाथ जोड़े अपने आंसुओं को रोकने का सफल प्रयत्न करती रही। स्कूल से उसे जितना वेतन मिलता उसमें उसकी रोटी कपड़े का खर्च निकलने लगा, पर उसका बेटा पढ़ना चाहता था। मैंने उसे भी साथ में स्कूल ले जाने को कहा। 6 साल के बच्चे को यूं भी अकेले घर में छोड़कर जाने से उसकी ममता उसे कोसती रहती थी। बच्चे को भी स्कूल में मुफ्त शिक्षा की अनुमति मिल गई थी। प्रिया ने मुझे बताया कि लक्ष्मी स्वभाव की भली है, तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे भीख मांगने और चोरी करने से बचा लिया।
वह ईमानदारी से अपना काम करती है। उसका बेटा भी पढ़ाई में बहुत होशियार तो नहीं, पर नालायक भी नहीं है। अगर उसे अतिरिक्त देखरेख और शिक्षा मिल सके तो वह कक्षा में अपना स्तर बढ़ा लेगा। मैंने एक बार फिर लक्ष्मी को अपने घर बुलाया और पूछा, दोपहर को स्कूल से घर आ जाती हो, फिर क्या करती हो? सुबह जाने से पहले जो काम नहीं कर पाती वो आकर करती हूँ मैडम। समय मिलता है तो थोड़ी देर लेट जाती हूँ अपने बेटे के साथ। 6 बजे के बाद 2 घंटे काम करोगी? हाँ मैडम। तुझे अपने बेटे को भी साथ लाना है। कहाँ मैडम, और क्या काम है? वह जानने को उत्सुक थी। मैंने उसे कहा, मेरे घर का गार्डन सुना है, तो इसमें फूल वगैरह के पौधे लगाकर देखभाल करना, समय मिले तो छोटा मोटा घर का काम करना, जैसे सब्जी लाना या कोई किचन का काम। जी मैडम, करूँगी। मैं तुझे इसके लिए कुछ राशि हर माह दूंगी, पर तू उसे खर्च नहीं करेगी, बल्कि अपने बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए बैंक में जमा करेगी। और जितनी देर तक तू काम करेगी, मैं तेरे बेटे को उसकी पढ़ाई में मदद करूंगी। अब तो वह बहुत खुश हो गई और उसको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हो गई। धन्यवाद। यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।